हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज टेंस के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा और आप लोग का टेंस बनाने का सिखाऊंगा। सबसे आसान तरीका आप लोग समझिएगा और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको टेंस समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको टेंस बनाना नहीं आता है तो बिल्कुल हम बनाने का एक एक फार्मूला को हम सिखाएंगे आपको कि कैसे टेंस बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कि हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं आता है। देखिए, हम बता रहे हैं आप लोग को, जैसे जैसे बताएंगे वैसे आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तीनों होता है। ठीक है, अब इससे पहले हम बताऊंगा पहले कि टेंस क्या है। लोग पूछते हैं कि टेंस क्या है, तो टेंस काल है। काल क्या है? तो काल एक समय है। ठीक है, तो इसे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस क्या है? तो प्रेजेंट टेंस आपका वर्तमान काल है। ये पास्ट टेंस क्या है? तो पास्ट टेंस आपका है भूतकाल और फ्यूचर टेंस आपका है भविष्य काल। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं और तीनों का 4-4 पार्ट होता है। ठीक है, तीनों का 4-4 पार्ट होता है, यानी टोटल कितना हो जाता है? टोटल आपका मिलाकर 12 टेंस बनते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके पार्ट होते हैं तो 12 टेंस हो जाता है। जैसे पहला हम इसमें देखिए प्रेजेंट टेंस का बता रहे हैं, 4 पार्ट यानी 4 इसका भाग होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, यही 4 इसमें भी आ जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसी तरह आप फ्यूचर में भी बना सकते हैं 4, तो यानी क्या हो जाएगा? 4 × 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 12 हो जाते हैं टोटल। ठीक, तो आगे हम पहला आपका शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग हम पढ़ाएंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि ये कैसे हम बनाएंगे। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ठीक है, तो ये हम आप लोग बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान हम सबसे पहले पहचान करेंगे ताकि बना सके। अगर आपको पहचान करने नहीं आया वाक्य की किस टेंस का है, ठीक है, तो आप उसका इंग्लिश बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम हिंदी वाक्य को पहचानेंगे कि किस टेंस में है, ताकि उस टेंस का नियम को हम क्या कर सकते हैं? पालन कर सकते हैं, उसका नियम का प्रयोग कर सकें। तो सिंपल सी बात है, आप लोग ध्यान से रखिएगा, वो देखिएगा कि किसी भी, ठीक है, कोई भी हिंदी वाक्य हो, ठीक है, तो हिंदी वाक्य के क्रिया के, ठीक है ना, जो हिंदी वाक्य होता है उस क्रिया के अंत में क्या, अंत में, ठीक है, क्या हो? उस क्रिया के अंत में क्या हो? ता हो, ठीक है, ती, ता हो, ती हो, ते हो, ठीक है, ता है, ठीक है, इत्यादि शब्द ऐसे आते हैं। ठीक है, ता हो, ती हो, ठीक है, ते हो, ता है, ठीक है, ता हूँ, एक और लिख दीजिए, ता हूँ। यानी ऐसे क्रिया के अंत में आएंगे तो आप पहचान कर सकते हैं कि उस टेंस के अंत में ये शब्द आए हैं। ठीक है, अंत में, क्रिया के अंत में, ये नहीं कि कोई भी वाक्य बोल दिए। जैसे हम अगर बोलते हैं कि वह एक क्या है? वह एक तोता है, तो ये मत देखिएगा ये आपका तोता है, ता तो आया है, ता है, लेकिन ये आपका क्रिया नहीं है,
ये आपका क्या है, गलती है। हमें क्रिया देखना है कि वो क्रिया करता है कि नहीं। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे राम, ठीक है, आम खाता है। देखिए ये खाता है यानी ये क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हिंदी वाक्य हम देखेंगे तब जाकर पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इस नियम का हम पालन करेंगे, ठीक है, इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हम आगे इसको बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग तो देखिए इसमें हम सूत्र के साथ बताएंगे, आप लोग ध्यान से सूत्र को लिखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा और उसके नियम से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो पहले हम ये क्या कर रहे हैं, सूत्र बताएंगे आप लोग को। अब उसमें अफर्मेटिव हम आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप लोग नियम ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं और प्लूरल जो होता है, ठीक है, बहुवचन होता है, उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। जैसे हम फार्मूला को बताएंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये आपका फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला इसका, जिससे हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या है ये वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब क्या होगा, सिंगुलर रहेगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे, ठीक है, किसमें, वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है आपका अदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी सूत्र पर आप जैसे ही जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता, ये वर्ब यानी क्रिया होता है। जैसे हम बोले हैं कि वाक्य के अंत में क्या हो, यानी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो, ता हो, ती हो, तो वही हमें देखना है कि क्रिया के अंत में क्या होता है। तो जो उसी का वर्ब होगा उसमें हम क्या करेंगे, एस या एस जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट वाला कर्म होता है, ठीक है। जैसे हम अभी बताएंगे कि वह पत्र लिखता है, ठीक है, वह पत्र क्या करता है, लिखता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, वह, तो वह का क्या होता है, ही हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं वर्ब, वर्ब यानी क्रिया क्या है इस वाक्य में, तो क्रिया कर रहा है क्या, लिखता, तो लिखना का क्या होगा, तो लिखना के होता है राइट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें ई है तो क्या कर देंगे, राइट्स हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि लेटर, पत्र है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग का ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपका प्लूरल हो, ठीक है, प्लूरल में क्या करेंगे, अब प्लूरल का क्या होगा, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल का हम सूत्र लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो इसमें क्या होगा, एस या एस नहीं जुटेगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, तो ये क्या हो गया आपका, प्लूरल का हो गया, यानी बहुवचन, बहुवचन प्लूरल में माने होता है बहुवचन, उसमें वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे हम अभी लिख रहे हैं कि तुम बाजार जाते हो, तो अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें तुम यानी ये क्या है, प्लूरल है, जो इसका आएगा यू क्या है आपका, प्लूरल यू हो जाएगा, यानी यू क्या है आपका, सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें देख रहे हैं कि वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, जाते, तो क्या हो जाएगा इसका
गो। गो में ईएस नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है और ये क्या था? सिंगुलर था, तो इसमें गो हो जाएगा। अब और आगे क्या होगा? टू, जाने के लिए टू का प्रयोग होता है कहाँ पे? मार्केट। ठीक है, तो ये आप लोग का समझ में आया होगा। ठीक, तो अब ऐसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब आगे हम बता रहे हैं। तो देखिए अब हम क्या बताएं, ये सिंगुलर का आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, ये सिंगुलर का हो गया और ये क्या हो गया? प्लूरल का फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूले पर आप अगर बनाते हैं, समझते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक और क्या कर बना कर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पर बनाएंगे कि वे लोग मंदिर में पूजा करते हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, वे लोग मंदिर में पूजा करते हैं। तो हमको यहाँ पकड़ना है कि ये किस टेंस में है। ठीक है, तो हमको ये देख रहे हैं कि पूजा करते हैं, ते आया है ना, तो पूजा करते यानी पूजा करते ये क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। तो हमको पकड़ना है कि आखिर में ये प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या है? दे। ठीक है, यानी यहाँ पर वे का क्या होता है? दे। तो ध्यान से देखिएगा, ये हम आप लोग को एक और नियम बता दे रहा हूँ कि जहाँ पे आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये सब आए तो ये सब क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? प्लूरल। और यहाँ पे ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या कोई नाम हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? आपका सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से बता दिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है? दे। दे है, दे क्या? प्लूरल है। ये क्या है? यहाँ पे हो जाएगा दे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं प्लूरल का ये फार्मूला क्या है? तो सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो वर्ब इसमें क्या है? पूजा करते। पूजा करना क्या होता है? वर्शिप। ठीक है, तो इसमें ऐसे ये जोड़ देंगे, वर्शिप्स हो जाएगा। वर्शिप्स कहाँ पे? मंदिर में। तो इन द में के लिए क्या हो जाएगा? इन द क्या हो जाएगा? टेम्पल। टेम्पल में क्या होता है? मंदिर होता है। ठीक है, तो आप लोगों का ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ऐसे एक और बता देते हैं, जैसे राधा कहानी पढ़ती है। ठीक है, तो राधा क्या करती है? कहानी पढ़ती है। तो इसका क्या हो जाएगा? देख रहे हैं कि राधा क्या है? सिंगुलर है, तो इसमें क्या लिखेंगे? राधा। ठीक है, राधा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? देख रहे हैं कि पढ़ती का क्या हो जाएगा? तो रीड। तो रीड्स हो जाएगा। रीड्स क्या? ए स्टोरी। ठीक है, क्या लिखेंगे? ए स्टोरी। आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इस तरह से सिंगुलर प्लूरल आप अगर पहचान लेते हैं और ये पहचान लेते हैं किस टेंस का है, तो आप अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो आगे हम आपका इसका निगेटिव पढ़ाएंगे। अफर्मेटिव पढ़ा दिए, अब पढ़ाएंगे निगेटिव। तो देखिए हम अब क्या अफर्मेटिव बता दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम क्या बताएंगे? अब निगेटिव बताएंगे कि निगेटिव कैसे बनता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको भी फार्मूला पढ़ेंगे। तो इसमें भी फार्मूला हम सिंगुलर और प्लूरल का भी लिखेंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर का हम क्या करेंगे? फार्मूला लिख रहे हैं, सिंगुलर हो गया। ठीक है, सिंगुलर के फार्मूला लिख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखिए ध्यान समझिएगा आप लोग कि अगर सिंगुलर हो, अगर यानी एक वचन हो, तो उसमें क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? नहीं के लिए डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो कैसे डज नॉट? DOS, डज नॉट हो जाता है। क्यों? जो हम सिंगुलर के वर्ब में
जो सेंटेंस वाक्य होता है उसमें वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, वही क्या करते हैं निगेटिव में हम आकर ईएस जोड़कर डज कर देते हैं सिंगुलर में, ठीक है। तो डज नॉट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। सिंगुलर है, सिंगुलर का है ये फार्मूला, लेकिन यहाँ पे वर्ब में एस या एस नहीं जुटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ जुट चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अदर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे किसान फसल नहीं काटता है, ठीक है। किसान फसल नहीं काटता है, ठीक है। वह शहर नहीं जाता है। तो वह शहर नहीं जाता, इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों सिंगुलर हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ही बनाएंगे द फार्मर हो जाएगा, ठीक है। द फार्मर हो गया। उसके बाद देख रहे हैं ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज नॉट हो जाएगा, ठीक है। डज नॉट हो गया। नहीं के लिए देखिए सब्जेक्ट द फार्मर हो गया, उसके बाद नहीं के लिए क्या लगाए, डज नॉट लगा दिए, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर था इसलिए डज नॉट लगेगा, ठीक है। प्लूरल का फार्मूला लिखा है तो उसके नियम से आप लोग चलिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो फसल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द क्रॉप्स, ठीक है, द क्रॉप्स हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगी। फिर यहाँ पे है सिंगुलर, ये वह शहर नहीं जाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि वह क्या है, वह ये पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डज नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब डज नॉट हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये तो सब्जेक्ट था आपका, ये डज नॉट सिंगुलर के साथ लग गया, और वर्ब क्या है, क्रिया इसमें गो, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, गो। अब यहाँ पे एस या एस नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्यों यहाँ पे जुड़ चुका है। गो टू क्या हो जाएगा आपका, सिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं किस पर, प्लूरल पर, ठीक है। का फार्मूला ये भी देख लीजिए, क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे हम डू नॉट, ठीक है। क्योंकि ये सिंगुलर में हो गया आपका डज नॉट हो गया, प्लूरल में यानी बहुवचन में क्या लगेगा, नहीं के लिए डू नॉट, प्लस अब हो जाएगा यहाँ पे वर्ब, वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हम बाजार नहीं जाते हैं, ठीक है। हम बाजार नहीं जाते हैं, वे सेव नहीं खरीदते, वे सेव नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हम का क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। आप देख रहे हैं ये क्या है, वी क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा। नहीं के लिए क्या होगा, डू नॉट, और जाने के लिए क्या होगा, गो, उसके बाद टू हो जाता है यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, बाजार का मार्केट। अब यहाँ देख रहे हैं इसका बनाएंगे, ये भी देख रहे हैं वही है, प्लूरल है, ये क्या हो जाएगा, दे, उसके बाद क्या हो जाएगा, डू, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे नॉट, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट लगा दिए, फिर नहीं के लिए डू नॉट लगा दिए। अब खरीदना का क्या होता है, तो बाई होता है, ठीक है। बाई क्या, एप्पल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर बेचने की बात होती है, खरीदने की बात होती है, तो जो एप्पल है इसमें हम एस जोड़ देंगे, क्योंकि एक सेव
साइज नहीं खरीदेगा, ज़्यादा खरीद सकता है, बेच भी सकता है ज़्यादा, इसलिए हम इसमें एस जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को पढ़ाएंगे इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इंट्रोगेटिव। तो अब हम आप लोग को बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले फार्मूला हम लिखवाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिएगा पहले कि अगर इसमें किसी भी हिंदी वाक्य के पहले अगर क्या आता है इसमें, ठीक है, इस टेंस में, तो उसका हम अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। जैसे क्या आ जाए तो वहाँ पे हम लोग वाट लगा देंगे, नहीं, वाट नहीं लगेगा। क्या के लिए? अब देखिए वही हम बताएंगे क्या लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लूरल का पहले सिंगुलर का बता रहे हैं, यहाँ पे होगा डच। ठीक है, डच प्लस क्या होगा यहाँ पे सब्जेक्ट। ध्यान समझिएगा, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डच हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म? उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका अदर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि हम ये फार्मूला लिखवा दिए किसका, सिंगुलर का हो गया। अब इसमें हम, ठीक है, क्या लिखेंगे, हिंदी वाक्य लिखेंगे, क्या वह विद्यालय में पढ़ाती है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ध्यान समझिएगा, क्या वह विद्यालय में पढ़ाती है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, तो क्या के लिए हम वाट नहीं लगाएंगे। अगर वाट लगा देते हैं तो क्या होगा, गलती, कभी मत लगाइएगा वाट। अगर वाट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा गलत, ये आपका लगेगा नहीं। क्या लगेगा, तो ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या के लिए डच लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे डच लग जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ही है। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाती, पढ़ाना क्या होता है, तो टीच। ठीक है, टीच हो गया। अब इसमें ये तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जुड़ चुका है पहले से। टीच कहाँ पे, स्कूल में, तो क्या हो जाएगा इन द, में के लिए क्या, इन द। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा स्कूल। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम आप लोग बताएंगे, ये सिंगुलर का हो गया, प्लूरल का बताएंगे। ठीक है, तो प्लूरल का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डू। ठीक है, क्यों डू होगा, क्योंकि बताए हैं कि सिंगुलर में ही एस या एस जोड़ते हैं, प्लूरल में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा डू प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसका भी वाक्य ले लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या वे मछली पकड़ता है, क्या वे मछली पकड़ते हैं, कर देंगे, पकड़ता है तो दिक्कत हो जाएगा, मछली पकड़ते। ठीक है, तो क्या वे मछली पकड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पकड़ना, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे मारना लगा देते तो मारना का कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, पकड़ना भी इसका दूसरा रूप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डू लगाएंगे क्या के लिए, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। फिर ये वे के लिए क्या लगाएंगे, दे, दे हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या पकड़ना, तो यहाँ पे लगा देंगे हम कैच। ठीक है, कैच हो गया, कैच द क्या हो जाएगा फिश। ठीक है, तो हम फिश लगा दिए और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम अब इसका देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आप लोग को हिंट करेंगे कि अगर
इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव ऑफ, ठीक है, इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को सिंपल सी बात है कि इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव कैसे बनाएंगे। अगर आ गया मान लीजिए कि वह, यहाँ पे पहले क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो अगर ऐसे आता है क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, सबसे आसान तरीका है, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। हर जगह वही नियम लगेगा, किसी भी टेंस में हो तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का निगेटिव हो, तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, ठीक है, और ये क्या है, सब्जेक्ट लगा दिए, ये हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि निगेटिव है तो नॉट कहाँ लगेगा, तो डज नॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डज तो पहले क्या लग गया, सब्जेक्ट लग गया ही। उसके बाद नहीं के लिए इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव हो फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देते हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है यहाँ पे, वर्ब क्या है, गो, जाने के लिए हो जाता है टू, गो टू क्या हो जाएगा, मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया। अब बताएंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आपका हो गया, अब बताएंगे हम सेकेंड टाइप, ठीक है। तो वो ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो आप लोग का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बता दिए हैं, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा बताएंगे, सेकेंड टाइप, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आप लोग को भी ध्यान से देखिएगा, सब फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सिंगुलर का फार्मूला हम लिखवा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, सिंगुलर का पहले देखो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है वो बता रहे हैं। जैसे किसी हिंदी वाक्य के बीच में आता है क्या, क्यों, कब, जब, कैसे, ठीक है, ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें उसका वाक्य हम क्या करते हैं, उस क्या क्यों का अंग्रेजी जो होता है सबसे पहले लगाते हैं। जैसे बीच में आ जाएगा क्या आ जाएगा तो शुरू में उसका व्हाट लगा देंगे, क्यों आ जाएगा बीच में तो उसका अंग्रेजी क्या लगाएंगे, शुरू में वाई लगा देंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा उसके बाद, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड के बाद हो जाएगा डज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब, वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अदर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि आपका क्या हो गया, ये सिंगुलर का हम लिखवा दिए, ठीक है। तो अब हम हिंदी वाक्य लिख रहे हैं, बना रहे हैं, आप लोग समझिए ध्यान से। जैसे आ जाएगा कि रवि दुकान पर क्यों जाता है, ठीक है, यानी रवि दुकान पर क्यों जाता है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। अब देख रहे हैं कि इसमें बीच में क्यों आ गया, वही हम बता रहे थे कि क्वेश्चन वर्ड उसी को बोलते हैं जिसका अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें आ गया क्या, बीच में क्यों आ गया, ठीक है, जो भी है, क्या है, क्यों आए, कब, जब, जो भी है बीच में उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंग्रेजी लगा देंगे। जैसे क्यों आया तो क्यों का क्या हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर हो जाएगा वाई, ठीक है। वाई के बाद क्या हो जाएगा, डज, डज हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रवि, ठीक है, तो रवि हो गया। अब क्या करेंगे हम, रवि हो गया, तो उसके बाद देखिए ध्यान से, अब इसमें कह रहा है कि वर्ब, वर्ब क्या है, गो, ठीक है, जाने के लिए क्या होता है, गो टू, कहाँ पे, गो टू शॉप, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, गो टू क्या हो गया, शॉप हो गया। तो ये क्या, वाई डज रवि गो टू शॉप, ठीक है। ऑन द शॉप नहीं करेंगे क्योंकि उस पर नहीं, दुकान पर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई डज रवि गो टू शॉप हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम आगे, प्लूरल का बताएंगे तो उसमें भी वही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा प्लूरल में, उसके बाद ये सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
अदर। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि तुम विद्यालय कब जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि तुम विद्यालय कब जाते हो। ठीक है, देखिए कब का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहला है तो क्या हो जाता है व्हेन, यही क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे डू हो गया, डू लगाएंगे। क्यों डू लगाएंगे, क्योंकि ये आपका प्लूरल है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, यू लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, वर्ब क्या है जाते, तो गो, टू क्या हो जाएगा स्कूल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का यह समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये सभी लोग ये मतलब सभी टेंस आप लोग को बता दिए हैं, सब समझ में आ गया होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका समाप्त हो गया। अब अगला हम टेंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप लोग ध्यान से ये देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और जितने भी होगा टेंस से नोट बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बताया हूँ, आपका नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। आप लोग हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, ताकि हम अगला वीडियो अगर बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। थैंक यू। यदि आप लोगों का कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो भी हो समस्या हो। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को हम बता देंगे।